Hello everyone, hope you all are doing good. So today आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो सीटेट ईवीएस में आए थे. एक्चुअली मैं आज कुछ पेपर्स देख रही थी और उसमें ये पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, जिस वजह से ये पेपर ही मैं आपके लिए एक पीडीएफ बना के ले आई हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. सारे क्वेश्चन हम रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, बट आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन पूछा कैसे गया है. तो पहले क्वेश्चन है, पंचमपोली इज अ टाउन वेयर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर वीवर्स एंड स्पेशल क्लोथ दे वीव इज कॉल्ड पोंचमपाली. ये आप सबको पता है, पोंचमपल्ली नाम की एक विलेज है जहाँ पे क्या है, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं जो क्लोथ्स वीव करती हैं, बनाती हैं क्लोथ्स स्पेशल तरह के. उसको क्या बोला जाता है, पोंचमपोली बोला जाता है. The town where beautiful bright colored पोंचमपल्ली साड़ीज आर मेड इज अ पार्ट ऑफ. वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल पोंचमपल्ली साड़ीज भी बनती हैं. कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, कौन से टाउन की बात की गई है यहाँ पे, तमिलनाडु की. हमें बहुत अच्छे से पता है पोंचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, राइट. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो क्या था, ये हमने प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है ऑफ ग्रोइंग द अनियन क्रॉप्स. जैसे कि आपने अनियन के क्रॉप्स लगाने हैं तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलोगे, तो उस सीक्वेंस को देखना है इन ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल सही है. तो पहला ऑप्शन है बी. तो देखो सब में कॉमन है, तो पहला होगा बी. हम पहले डिगिंग ही तो करेंगे. और फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, सोइंग ऑफ सीड्स. हम सीड्स सो करेंगे, मतलब सी ऑप्शन. बी और सी 3 में दिया हुआ है, मतलब थर्ड वाला तो बिल्कुल ही कट गया, थर्ड वाला नहीं आएगा. ठीक है, ए 1, 2 एंड 4 रह गया. थर्ड स्टेप क्या है, सोइंग के बाद हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, मतलब ए. तो बी सी ए यहाँ पर आ गया. तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा. उसके बाद अगला आता है कि इनमें से सिलेक्ट करना है. अल बेराउनी जो स्कॉलर थे, जो बहुत सारी कंट्रीज विजिट किया जिन्होंने 1000 ईयर्स अगो. अल बेराउनी कौन थे, आप सबको पता है. उन्होंने क्या है कि जो हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड बुक्स लिखी थी, बहुत ही डिटेल में लिखी थी, और हमारे पास्ट मतलब हमारे कल्चर को उन्होंने बताया था. जो कल्चरल हेरिटेज होती है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन पे उन्होंने बुक लिखी थी. तो इनमें से कौन सी बात उनके लिए बिल्कुल सही है. तो सबसे पहले ही वॉज अ ट्रैवलर. ये तो पता है, ट्रैवल किया था उन्होंने कंट्री में और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी. पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो जिस चीज़ में ए है वो तो ओ होगा. सेकंड में ए नहीं है तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया. फिर ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान. नो, ये बिल्कुल गलत है. वो उज़्बेकिस्तान से आए थे. उज़्बेकिस्तान. ठीक है, तो बी वाला भी कट गया. तो जिसमें बी है वो तो बिल्कुल ही काट दो. फोर्थ और फर्स्ट में बी है तो बचा कौन सा, थर्ड वाला. तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हुज मेल मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट. कि जिनके मेल्स हैं, मतलब बर्ड्स हैं वो जो मेल मेंबर है वो नेस्ट बनाते हैं बहुत अच्छा, और जो फीमेल्स हैं वो नेस्ट को ध्यान से देखती है, मतलब देखभाल करती है उसकी. चूज द वन दैट शी लिव्स द मोस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स. इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है वो जो डिसाइड करता है कि मुझे अपने अंडे जो है किसके नेस्ट में देने हैं. तो वो सिंपल सी बात है, कोयल ही है. कोयल ऐसा बर्ड है जो अपने अंडे दूसरों के नेस्ट में मतलब रखती है हमेशा प्रोटेक्शन के लिए, उसका खुद का नेस्ट नहीं होता. अब नेक्स्ट, आर्यनाथ इज अ स्नेक चार्मर. जो आर्यनाथ था वो एक स्नेक चार्मर है, ठीक है. और जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था जिसको हम बीन बोलते हैं, आप सबको पता है स्नेक्स आते हैं तो वो जो स्नेक चार्मर होता है वो क्या करता है, बीन बजाता है, जिससे क्या है जो स्नेक है उसकी तरफ आता है. ठीक है, तो वो जो स्नेक है रिस्पॉन्ड्स टू द साउंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज जो स्नेक है वो सिर्फ उस बीन को ही क्यों रिस्पॉन्ड करता है, उसकी तरफ ही क्यों खींचा जाता है, बिकॉज द स्मेल ऑफ द बीन इज प्लीजेंट. नो, स्मेल अच्छी है इसलिए थोड़ी. The snake can directly listen the sound produced by the beam through outer ears. No, the eyes of the snake do not follow motion of the beam falls. इसमें आंसर है वाइब्रेशंस की बात हुई है. जो ग्राउंड्स में वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है ना, उससे वो स्नेक है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचा जाता है, बिकॉज जो स्नेक होता है उसको वाइब्रेशंस वो देख तो सकता नहीं है. ठीक है,
तो वो क्या करता है, इस आइस की बात तो नहीं आई तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, वाइब्रेशंस फील कर लेता है जिससे उसको पता लग जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टीचर थे उन्होंने कॉन्सेप्ट टीच करना है फूड प्रिजर्वेटिव का। फूड प्रिजर्वेटिव आप सबको पता होगा कि हम खाना बचाने के लिए, कहने का मतलब कि वो ख़राब ना हो, पिकल्स वगैरह जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम अच्छे से बॉक्स में बंद करके रखते हैं। तो वो कौन सी एक एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा ऐसा फूड आइटम इसमें से चूज़ करेंगे जिससे वो बेस्ट ये फूड प्रिजर्वेटिव समझा सके। तो इसमें सीधा सा आंसर है चिप्स, क्योंकि जो चिप्स होते हैं ना उसमें क्या है, सॉल्ट होता है, और सॉल्ट तो मेन जो है फूड प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, तो इसका चिप्स आंसर है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, नेम द लेडी वेट लिफ्टर हु वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट। ये हमने पढ़ा था, एक ही वुमेन थी जो वेट लिफ्टर थी और उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया था। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.